भारत देश में इन्वेंट किए गए बायोजेट फ्यूल को लेकर के आज वैश्विक स्तर पर चर्चा हो रही है और हमारे साथ ईसा एशियन यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के भी अधिकारी मौजूद हैं। बातचीत करेंगे अंजन रेड्डी से। पहले बातचीत करते हैं जो कि आईआईपी में यहाँ पर ये बायोजेट फ्यूल को इन्वेंट किया गया है। सर, किस तरह से देखते हैं? आज हम तमाम तरह की चर्चा कर रहे हैं, हमारे वैश्विक स्तर के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ डिस्कशन हो रहा है और क्या इससे सर आगे आने वाले फ्यूचर में हम लोग प्लान तैयार कर रहे हैं? सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ आईआईपी में ही बायोजैव हवाई ईंधन आविष्कार नहीं हुआ है। ये आविष्कार तरह तरह के ईंधन हैं, 7 प्रकार के ईंधन हैं जो दुनिया में प्रयोग हो रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम में यूरोपियन यूनियन EU, जहाँ पे पहले इसको लेकर चर्चा हुई थी कि इस ईंधन को, क्योंकि ये ईंधन जो है पृथ्वी के लिए लाभदायक है, इसको दुनिया में कैसे बढ़ाया जाए, बढ़ावा कैसे दिया जाए, EU में इसका मार्गदर्शन किया गया था। और साउथ एशिया के जितने देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल, मालदीव्स, भूटान, वो सब EU और इंडिया से इसके बारे में कुछ जानकारी ले पाएंगे। तो ये जो वर्कशॉप है ये विचार विमर्श के लिए है। मतलब हमारे पास कुछ सीखें, हमने कुछ चीज़ें नए सीखे हैं, यूरोप में बहुत कुछ चीज़ें नए सीखे हैं, और इसके लिए जो नीति बनाई जाती है, जो पॉलिसी यूरोप में बनाया गया है, उसको कैसे अपनाया जा सकता है, उसको आजमा कर कैसे अपनी पॉलिसियाँ बनाई जा सकती हैं, उसके लिए साउथ एशिया के देश यहाँ आए हुए हैं। आईआईपी में केंद्रित है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आईआईपी में भारत का बायोजेट का पहला उड़ान यहीं से भरा था, और बायोजेट का काम यहाँ पे आज भी देश में अव्वल नंबर पे हमारा काम है। परंतु देश में बायोजेट के और जगह जगह भी काम चालू हुए हैं, जैसे इंडियन ऑयल, प्राज इंडस्ट्री वगैरह, वो भी सब इधर आए हुए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं मिस्टर कार्लोस मेंसा, ये आए हैं EU से, जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है उसका मार्गदर्शन यही कर रहे हैं। सर से भी एक आध सवाल कर लेते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू a short introduction and your company introduction. So my name is Carlos Menendez and I work for the international cooperation of EASA, the European Union Aviation Safety Agency, and I am also the project manager of this initiative. Sir, we are talking here for sustainable energy. So how much important for biofuel for us today? So the aviation industry is really concerned about the impact on climate change of aviation, and one of the main measures that we can take for the short and medium term is the use of sustainable aviation fuels. So I think SAF is one of the best solutions that we have at hand, and we are here to discuss the potential benefits and how to scale it up in the best way. Okay. थैंक यू सो मच सर। सर, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे शुरुआत की गई बायोजेट फ्यूल की, तो अब किस तरह से हम इसका फ्यूचर जो है पूरे ग्लोबली देख रहे हैं? हम तो इसका भविष्य बहुत ही उज्जवल देखते हैं। मैंने जैसे कहा, बायोजेट फ्यूल दुनिया भर उभर के आएगी। जितने भी तरीके हैं, आज 7 पाथवे चल रहे हैं दुनिया में, हमारी उम्मीद है अपना पाथवे 8वां होगा। और मैं सोचता हूँ कि आज जैसे हम एथेनॉल को आमतौर पे देखते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को आमतौर पे देखते हैं, वैसे ही आने वाले सालों में बायोजेट ही प्रधान फ्यूल होगा। आज के दिन जो ATF चलता है वो बायो ATF में परिणत होने वाला है। शायद 5 साल लगे, शायद 20 साल लगे, पर होना तो है। और भारत में इसका प्लांट आ रहा है। हमारे टेक्नोलॉजी से एक प्लांट लगने वाले है, ये मैंगलोर में, और उसके 2025 में शुरुआत होना है। और IOCL 2 प्लांट लगा रहे हैं पानीपत में। उनकी अपनी टेक्नोलॉजी जो है, एक लैंजा जेट के साथ जो विदेशी है, और एक प्राज के साथ जो पूना बेस्ड कंपनी है। ठीक है, थैंक यू। तो इस तरह से बायोजेट फ्यूल को लेकर के लगातार जो कवायद हो रही है, जिसकी शुरुआत आईआईपी देहरादून में की गई थी और आज एक वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजमान, ETV भारत, देहरादून।